ये फोर्थ पार्ट है वीडियो का। इसमें अप्रैल मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। 1 अप्रैल करंट अफेयर। नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत शीर्ष देश है। अमित शाह ने की भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने की घोषणा। ईएसए ने एलईओ नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सेलेस्टियल सैटेलाइट किया लॉन्च। केरलम के कोच्चि में भव सागर केंद्र को भारत का पहला समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार किया गया नामित। अरुंधति रॉय को यूएसए के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से किया गया सम्मानित। ओएनजीसी ने अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से की गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा। मोदी ने सानंद गुजरात में कायंस सेमीकंडक्टर ओसेट प्लांट का किया उद्घाटन। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हुआ निधन। इंडिया स्किल्स नेशन कंपटीशन 2025-26 ग्रेटर नोएडा में हुआ शुरू। भारतीय नौसेना में जीआरएसई कोलकाता का चौथा और अंतिम सर्वे वेसल संशोधक किया गया शामिल। वियतनाम की राजधानी हनोई में कोविड-19 BA.3.2 वेरिएंट के 29 मामले में किए गए दर्ज। दो अप्रैल। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना का भारत में हुआ आगाज। सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रियात्मक बल महानिदेशक किया नियुक्त। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सांसद सुधा मूर्ति द्वारा लिखित किताब टाइड्स ऑफ टाइम का किया विमोचन। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को मिला शीर्ष स्थान। केंद्र सरकार ने पहाड़ी इलाकों में ढांचागत चुनौतियों को हल करने के लिए पहाड़ों का गौरव योजना की प्रारंभ। अंडमान और निकोबार कमांड ने संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 किया आयोजित। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को मार्च 2027 तक विस्तार किया। IRDAI ने बीमा क्षेत्र के लिए INDAS पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किया लॉन्च। 1 अप्रैल को मनाया गया RBI का स्थापना दिवस। जैनिक सिनर ने मियामी ओपन जीतकर बिना कोई सेट गंवाए ऐतिहासिक सनशाइन डबल किया पूरा। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में काली नाइट फ्रॉग की हुई खोज। तीन अप्रैल। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट भेजा पहला मानव युक्त मिशन आर्टेमिस 2। ये बीपीएससी में पूछा गया था। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को मिला वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान। केरल के वर्कला को यूएन की बी सिटी टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में किया गया शामिल। भारत में पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में होगा लॉन्च। क्विडेंगा वैक्सीन को भारत में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से डेंगू के खिलाफ मिली मंजूरी। रविंद्रचंद्र यूएस मेजर लीग विकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में दिशा कार्यक्रम में न्याय सेतु चैटबॉट और मैस्कॉट दीक्षा लॉन्च का किया अनावरण। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव। 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। यस बैंक ने भारतीय बैंकों में S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में किया शीर्ष स्थान हासिल किया। इंडोनेशिया ने मोलुका सागर में 7.4 तीव्रता का आया एक शक्तिशाली भूकंप। 4 अप्रैल। थाईलैंड के बैंकॉक में होगी IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्रमुख बैठकें। IRENA के अनुसार
रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया। ओडिशा पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर से किया गया सम्मानित। ओडिशा पुलिस को भारत कोल और महानदी कोल ने ओडिशा के लखनपुर में भारत के पहले स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट के लिए किया समझौता। अनाहत सिंह और अभय सिंह को ASF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में शीर्ष पर कर्नाटक ने है 23 स्वर्ण पदक के साथ। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी का किया कमीशन। शिक्षा मंत्रालय ने NCERT को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किया घोषित। महाराष्ट्र ने स्वास्थ्य सेवा की कमी को दूर करने के लिए माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किया शुरू। नई दिल्ली में पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का हुआ आयोजन। संसद में वोटिंग के बाद म्यांमार के सेना प्रमुख मिन आंग हलाइंग बने राष्ट्रपति। अप्रैल करंट अफेयर। न्यू कैसल डिजीज ने यूरोप के पोल्ट्री किसान और फूड सप्लाई में बढ़ाई चिंता। राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग बनी भारत की सबसे महंगी कलाकृति। एथलीट के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में भारत बना दुनिया का शीर्ष देश। तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिंदम को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत लद्दाख में मिशन मित्र का किया शुरू। 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल पहल की राष्ट्रव्यापी शुरुआत। माइक्रोसॉफ्ट ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में AI स्किल सेंटर का किया शुरू। ईसा मसीह को उनके पुनरुत्थान की याद में दुनिया भर में मनाया गया ईस्टर फेस्टिवल। 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में होमबाउंड को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। तुर्की के पास भूकंप के बाद आसमान में दिखी तैरती हुई रोशनी। USA AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैवन के तहत ईरान पर कर रहा सटीक हमले। भारतीय रेलवे ने JNPT से दादरी तक 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेट फ्रेगेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा किया। फाइनेंशियल ईयर 2026 में गुजरात के दीनदयाल पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग में हासिल किया देश का शीर्ष स्थान। मेघालय सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ MOU करने वाला पहला राज्य बना। TM कृष्णा की किताब वी द पीपुल ऑफ इंडिया का हुआ विमोचन। अरुणाचल प्रदेश की रूपा बाया ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 से 8 अप्रैल तक आयोजित किया साधना सप्ताह 2026। नई दिल्ली में आयोजित चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को मिला सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार। गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में AI पर लगाई रोक। बांग्लादेश ने जीता SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 खिताब। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने PTC सहारनपुर के 75 वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक टिकट किया जारी। आठ अप्रैल फ्रांस ने की G7 के तहत वन हेल्थ समिट की मेजबानी। नागालैंड की कोन्याक जनजाति ने मनाया 6 दिवसीय वसंत उत्सव ओलेआंग मोन्यू। भारत ने वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट की अब तक की सबसे ज़्यादा सालाना पवन ऊर्जा क्षमता हासिल किया। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत तेलंगाना में अटल साथी मेंटर इंडिया एकेडमी लॉन्च हुआ। पूर्व CBI निदेशक RK राघवन की आत्मकथा ए रोड वेल ट्रैवल का हुआ विमोचन। यूपी की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य काशी विश्वनाथ धाम में हुआ स्थापित। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस।
भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। यूपी की दिव्या सिंह 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। त्रिपुरा के सिपाही जिले को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा। क्रोएशिया हाई जंपर ब्लैंका ब्लास्टिक को टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किया गया नियुक्त। 9 अप्रैल आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का बनाया रिकॉर्ड। मिस्र के नबील फहमी होंगे अरब लीग के नए महासचिव। बेंगलुरु स्थित वायुसेना प्रशिक्षण कमान में त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद होगा प्रारंभ। भारत के कैग नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के अनुसार जम्मू कश्मीर में 300 झील विलुप्त हुए। तमिलनाडु के कलपक्कम में पहले विदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रारंभ हुई स्व-अस्थायी श्रृंखला प्रतिक्रिया। आरबीआई ने वर्ष 2027 के लिए भारत की असली जीडीपी ग्रोथ 6.9 रहने का अनुमान लगाया। आज से देश भर में प्रारंभ होगा 8वां पोषण पखवाड़ा। तेलंगाना सरकार निगरानी को मजबूत करने के लिए कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज किया घोषित। आईटीबीपी की मेजबानी में उत्तराखंड में 25वीं अखिल भारतीय क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप हुआ प्रारंभ। सीबीएसई ने कक्षा 3 से शुरू किया नया एआई पाठ्यक्रम। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर का किया ऐलान। दस अप्रैल भारत और मिस्र की सेना के बीच 4th साइक्लोन अभ्यास मिस्र में प्रारंभ हुआ। अमूल वित्त वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपए का टर्नओवर हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी बनी अमूल। यूएई ने U6 GHz स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किया पेश। तेजी से घटती संख्या के बीच इम्पेरियल पेंगुइन को लुप्तप्राय जीवों की सूची में किया गया शामिल। भारत की पहली पॉन्ड टैक्सी की देश में आर्थिक राजधानी मुंबई में रखी गई आधारशिला। ओम बिरला ने गोवा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन VII सम्मेलन का किया उद्घाटन। गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट पर मनाया शौर्य दिवस। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने CMLRE केरल और ARI महाराष्ट्र को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में किया अधिसूचित। भारत वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को करेगा बंद। इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू में हुआ विस्फोट। दीप जरीवाला USA में UTORNL गवर्नर चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस हुआ नियुक्त। मॉरिशस की मेजबानी में प्रारंभ हुआ 9वां हिंद महासागर सम्मेलन। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान का किया विमोचन। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा भूमि असमानता है। NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए फ्रांस की EDF के साथ किया समझौता। महाभियोग कार्यवाही के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना की दी मंजूरी। एवरेस्ट फतह करने वाले पहले अमेरिकी जिम वेटकर का हुआ निधन। नेपाल ने बिस्केट यात्रा के साथ नए साल का जश्न किया शुरू। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया। बेंगलुरु में आयोजित हुआ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026। पुडुचेरी चुनाव आयोग ने मतदाताओं का स्वागत के लिए नीला रोबोट किया तैनात। तेरह अप्रैल इराक के नए राष्ट्रपति निजार उमेदी चुने गए हैं, जो कुर्द लीडर थे। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए
दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट आंध्र प्रदेश में किया। इसरो एयर डेडिकेटेड टेस्ट 02। सेकेंड टेस्ट है श्रीहरिकोटा सतीश धवन से। क्रू मॉडल, वजन इसका 5.7 टन, हाइट 3 किलोमीटर से। एलिफेंट्स इन द फॉग फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेड रिगार्ड सेक्शन में चुनी गई नेपाली फिल्म बनी। फ्रांस कॉन फन फेस्टिवल का 79वां क्रम था, फ्रांस में आयोजित हुआ था। आयोजन मई 2026। इसका निर्देशक हैं अविनाश कुमार विक्रम शाह। एलिफेंट इन द फॉग हाथी के हमले से प्रभावित बस्ती के बारे में बताया गया है इसमें। भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन के लिए जैसलमेर में किया ब्रह्मास्त्र अभ्यास। जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 15189/2022 मान्यता हासिल करने वाला पहला संस्थान CARI बेंगलुरु बना। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वन तारा इंस्टीट्यूट की आधारशिला गुजरात में रखी गई। ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। लीड कमेटी हेड PM का 1827 से 2026 तक। महात्मा के उपाधि विट्ठलभाई कृष्ण जी संस्थान खोले हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। बुक इनका है गुलामगिरी, महत्वपूर्ण काम किए हैं, जाति व्यवस्था समाप्त कर किए हैं। आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल को हुआ था। फर्स्ट सॉन्ग इनका 1943 में आया था। मराठी फिल्म था इनका माझा बाल। पिया तू अब तो आजा गाना था। 2008 में पद्म भूषण मिला है विभूषण, और 12,000 प्लस सॉन्ग रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है इनके पास। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ के थे। विश्व का फर्स्ट उपग्रह है स्पुतनिक, 1957 में लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। ब्राज़ील की लौरा कंडोसे T20 की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी। भारतीय नौसेना नई दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण की करेगी मेजबानी। चौदह अप्रैल भारतीय सेना उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक अभ्यास प्रारंभ किया। 7वां क्रम था होस्ट नामनगर उज्बेकिस्तान। आयोजन 12 अप्रैल से 25 अप्रैल। भारतीय दल के 60 कर्मी इसमें शामिल थे। शुरुआत 2019 में हुआ है इसका। 6th क्रम पुणे में हुआ था इससे पहले। हाल ही में चर्चा में रहे नव वर्ष विषु का संबंध केरल राज्य से है। भारत की काबिल को किस देश की सरकार ने से 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? अर्जेंटीना देश से। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। खान मंत्रालय के अंदर 2019 न्यू दिल्ली। गुजरात पुलिस ने NDPS केस के लिए भारत का पहला AI सिस्टम नरित AI लॉन्च किया है। TRACXN ट्रैक्शन रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल 2026 में भारत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग जुटाने वाले देश में 4th स्थान पर है। USA पहला स्थान पे, UK दूसरा स्थान, चाइना का तीसरा, इंडिया का 4th रैंक। 2025-26 में 11.7 बिलियन $US का था। फाइनेंशियल 2025 में 14.3 बिलियन का हो गया। स्टार्टअप इंडिया 3rd पे। कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन 2022 में मोदी को मिला। 2023 में आशा भोसले को, 2024 में अमिताभ बच्चन को, 2025 में कुमार मंगलम को। सावन बखाल ने NN मैराथन रॉटरडैम में 48 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। आयोजन नीदरलैंड में हुआ इसका। NN मैराथन रॉटरडैम का रैंक 20वां था भारत का। सावन बरवाल का रैंक 20वां था। न्यू रिकॉर्ड 2 घंटा 11 मिनट का बना है। पुराना रिकॉर्ड था 1978 का 2 घंटा 12 मिनट का। 13 अप्रैल को मनाया गया सियाचिन दिवस।
ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 से शुरू किया गया था। युवा मामले और खेल मंत्रालय में नारी शक्ति युवा सांसद का आयोजन किया है। मनसुख मंडाविया द्वारा आयोजन हुआ। थीम था इसका नारी शक्ति विकसित भारत का आधार। 7,000 प्लस युवा महिला आयोजन 12 अप्रैल को हुआ। नारी शक्ति वंदन एक्ट के थ्रू 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू महिला को लोकसभा विधानसभा में 33% सीट आरक्षण के लिए। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किर्गिस्तान में हुआ। होस्ट इसका विश्व किया जो किर्गिस्तान में। इंडिया का 17 पदक जीता इंडिया, जिसमें गोल्ड 2, सिल्वर 6, ब्रॉन्ज 9। गोल्ड जीतने वाले सुजीत और अभिमन्यु थे। एशियन मुक्केबाज चैंपियनशिप का आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। मेल में 6 पदक, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। पहला गोल्ड जीते थे विश्वनाथ सुरेश 50 केजी कैटेगरी में, हराया जापान के दाइची इवाई को। फीमेल में टॉप 10 पदक 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सिएटल शहर अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की अदायकद प्रतिमा स्थापित करने वाला बना पहला शहर प्रशासन। 15 अप्रैल उत्तर कोरिया ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 11 GA का सफल परीक्षण किया। इसका सॉलिड फ्यूल यूज करता है। लद्दाख में प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया। लेफ्टिनेंट लद्दाख का कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। IAF ने मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया। 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश ने भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड का लॉन्च किया है। विदेशी आयात निर्भरता कम करने के लिए CM द्वारा लॉन्च हुआ। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0 के तहत 1,000 करोड़ का बजट जारी किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। फंड 1.0 शुरुआत हुआ था इसका 16 जनवरी 2016 को। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 136वीं जयंती मनाई गई। 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। जन्म हुआ इनका महू MP में। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, जिसमें 7 सदस्य होते हैं, जिसका हेड थे भीमराव अम्बेडकर। पहले विधि कानून और 1920 में मूक नायक पत्रिका लॉन्च किए थे। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अध्यक्ष बने थे। 1936 में एनहिलेशन ऑफ कॉन्स पुस्तक भी लिखे थे। भारतीय सेना ने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभ्यास समुद्र साहस का मुंबई में लॉन्च किया। जैनिक सिनर ने मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता है। इसका होस्ट फ्रांस में था। उप विजेता कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले। टेनिस का खेल है ये। CDAC हैदराबाद में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-सेफ लॉन्च किया है। CDAC प्लस रिलायंस फाउंडेशन मिटी के सहयोग से खोला है। 13 अप्रैल को साइबर सखी ट्रेनिंग के लिए। MP और उड़ीसा स्थानीय भाषा में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीता। कुल टीम 40 था। इनामी राशि 25,000 रुपया मिला। कानूनी समझ और वकालत कुशलता के लिए दिया जाता है। NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने की मलयालम फीचर फिल्म एचपाज एल्बम की देशव्यापी रिलीज की घोषणा। दादाजी का एल्बम रिलीज होगा 24 अप्रैल 2026 को। अप्रैल निर्देशक इसका दीप्ति पिल्लाई शिवन। सोलह अप्रैल पीटर मैगियार ने हंगरी देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। हराया विक्टर ओबर्न को। एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में किया गया। लंबाई इसका 12 किलोमीटर, लागत 12,000 करोड़। वन्यजीव का सुरक्षित और आवागमन के लिए। बिहार के पहले BJP CM बने सम्राट चौधरी। शपथ 15 अप्रैल को लिए लोक भवन पटना में। जाति इनका कुशवाहा जात के हैं। क्रम 24वां क्रम के ये बने हैं CM। बिहार का घनत्व 1106 है। साक्षरता न्यूनतम है, सबसे कम साक्षरता 61.8%। जनसंख्या 3rd है जनसंख्या के स्थान पे। UP फर्स्ट में, महाराष्ट्र 3rd में, बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत
का परसेंटेज भारत का परसेंटेज 2.36। जिले टोटल जिला 38 हैं। लोक नृत्य झिझिया, कर्मा, जाट, जटिन। स्थापना बिहार का 22 मार्च 1912 को। लोकसभा में 40 सीट, राज्यसभा में 16, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद 75। विस्डेन ने 2025 के लिए भारतीय महिला क्रिकेटर को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को नामित किया। लीडिंग क्रिकेटर मेल में मिशेल स्टार्क को, फीमेल में दीप्ति शर्मा को विस्डेन ट्रॉफी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल को मिली। 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदन करने वाला तमिलनाडु शीर्ष राज्य बना। पेटेंट अप्लाई किया, टोटल 1.44 लाख टोटल पेटेंट अप्लाई हुआ। ग्रोथ 30%। नए उत्पाद प्लस नए प्रक्रिया पेटेंट एक्ट 1970 के तहत इंडिया का रैंक 6ठा था। भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए गुजरात राज्य के साथ समझौता किया गया है। सेमीकंडक्टर का स्थापना सानंद में हुआ है। फायदा 5 वर्ष के लिए 12,000 जॉब मिलेगा। 1000 करोड़ रुपए का FDI भारत। उत्कर्ष 2029 राजनीतिक भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च की करेंसी मैनेजमेंट। सेबी ने हाल ही में 3 नए IT प्लेटफॉर्म सुपकॉम्स, ई-एडजस्टिफिकेशन पोर्टल और CSAC लॉन्च किया। सुपर कंप्यूटर संचार के लिए सकल सार्वभौमिक प्लेटफॉर्म, ई-एडजस्टिफिकेशन पोर्टल, ई-निर्णय पोर्टल, CSAC साइबर सुरक्षा के लिए। IPL में 4000 रन बनाने वाले कम उम्र के खिलाड़ी बने शुभमन गिल। प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च में मिला था इनको। गुजरात में प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किया लॉन्च। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में आर्क डी ट्रंप स्मारक की योजना का किया अनावरण। 17 अप्रैल। IMF के ताज़ा अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान मिला। अप्रैल 2026 तक का अप्रैल 2026 तक का 4.15 ट्रिलियन का निवेश। UK 4.26, USA का सबसे ज़्यादा, चाइना 2 पे, जर्मनी, जापान, UK, फिर इंडिया 6ठा नंबर पे। केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा में कितनी सीटें का प्रस्ताव किया? 850। परिसीमन विधेयक 2026 131वां संविधान संशोधन। लोकसभा सदस्य संख्या 543, 850 सीट। स्टेट से 815, यूनियन टेरिटरी से 35 सीट। आर्टिकल 82 के थ्रू परिसीमन आयोग के बारे में दिया गया है। लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र। भारत परिसीमन अब तक 4 बार 1952, 1963, 1973, 2002 में। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को धोलेरा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिली है। SEZ सेल्फ इकोनॉमिक जोन चिप उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आयात का कम करने के लिए, घाटा को कम करने के लिए, नया जॉब क्रिएट करने के लिए 9100 करोड़ का निवेश। साइप्रस में FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब आर वैशाली ने जीता। विजेता आर वैशाली, उप विजेता कैटरीना। अंक 8.5/14, 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं। 2024 में ओलंपियाड विजेता है। भारतीय रेल ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन विशाखापट्टनम से शुरू करने की घोषणा की है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट हुआ है विशाखापट्टनम 27 अप्रैल। मंदिर से होके गुजरेगा मदुरई, शोर, कैलाश, तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर से। GE एरोस्पेस ने भारत में F404 इंजन की सुविधा करने के लिए समझौता किया है। इस इंजन का संबंध तेज लड़ाकू विमान से है। GE एरोस्पेस अमेरिका का इंडियन एयरफोर्स से MOU F404 इंजन एग्रीमेंट किया है। HAL 113 इंजन, निवेश 1 बिलियन का। LIC ने सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। LIC माई LIC ऐप, जो ग्राहक ऐप पेपरलेस और प्रीमियम जमा के लिए है। सुपर सेल साथी लॉन्च किया मध्यस्थ ऐप है। INS ध्रुव देश का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज है। तैनात हुआ अरब सागर में। निर्माण किया गया HAL प्लस DRDO के द्वारा समुद्री तलहटी का नक्शा बनाने में सक्षम। विश्व स्वर दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। थीम था इसका हमारी आवाज़ की देखभाल। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। नागालैंड यूनिवर्सिटी की स्टडी में
कोनियाक नाग जनजाति कैंसर से लड़ने वाली जड़ी बूटियों की हुई पहचान। 18 अप्रैल 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिला के लिए 1/3 सीट आरक्षित। SC/ST के भीतर प्रभावी नए परिसीमन के बाद लागू 15 साल के लिए। फाइनेंशियल 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश चीन बना है। चीन 151.1 अरब रिप्लेस किया USA को, निर्यात किया 19.5 अरब का और आयात किया 131.5 अरब। इन्फोसिस ने कार्लोस अल्काराज को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था निदान देखभाल की ओर पहला कदम। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने, निर्विरोध जीते थे। 17 अप्रैल 2026 को संसद भवन अध्यक्ष उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 के में दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आर्टिकल 178 में। CBI के पहले वन्यजीव अपराध के सफल अभियोजन का संबंध शहतूश शॉल से है। जयपुर आर्ट गैलरी के मालिक शहतूश शॉल निर्माण तिब्बती मिर्ग के बालों से होता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव है, वन्यजीव पॉस्को एक्ट 1972 के थ्रू। टाइम्स 100 2026 की दुनिया की सबसे प्रभावी लोगों में एकमात्र भारतीय अभिनेता रणबीर कपूर। संस्करण 23वां, 3 भारतीय शामिल थे, सेफ विकास खन्ना, सुंदर पिचाई। गूगल के CEO जो हैं रणबीर कपूर। कर्नाटक की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया। कन्नड़ जिला कर्नाटक में चट्टानी बनावट प्रीकैम्बियन युग निर्माण डोलोमेटिक चूना पत्थर से। तेलंगाना ने हाईवे पे इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया। प्रारंभ NH44 पे। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे गोल्डन आवर में जान बचा सकते हैं। इसी के लिए इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केस एम्बुलेंस कर्मचारी ट्रेनिंग। ग्रेनाड ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल स्वर्ण पदक जीता। आयोजन ग्रेनाड स्पेन में हुआ था। इंडियन टीम मुकेश नीलावली, पल्लव गुलारिया गोल्ड जीते थे। प्रथम स्थान चाइना का। भारत और जर्मनी ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने पर एक स्मारक लोगो किया जारी। बीस अप्रैल 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल विश्व बैंक ने शुरू किया। 2030 तक 1 लाख लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करेगा। हेड इसका अजय बंगा है। सूखे से निपटने के लिए खोला गया है इसको। कपड़ा मंत्रालय ने विश्व सूत्र पहल लॉन्च की है। उद्देश्य इसका भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर ले जाना। लॉन्च 61 फेमिन्स मिस इंडिया वर्ल्ड प्रोग्राम भुवनेश्वर में हुआ। नेशनल यूनियन फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ शुरू। विरोध महिलाओं के द्वारा। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना छतरपुर MP से आंदोलन। केरल के भारतीय वनस्पति शास्त्री N अलीम यूसुफ को आक्रामक पौधों की पहचान करने वाले ऐप के लिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पुरस्कार मिला। इन्वेजिव प्लांट डिटेक्शन ऐप के लिए। साध्वी सतीश सैल ने फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 से खिताब जीता। होस्ट हुआ था उड़ीसा भुवनेश्वर में। क्रम 61, क्रम 60 का विनर है निकिता पोरवाल। अहमदाबाद ने काकड़िया रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है। 1.60 लाख लीटर पर डे जल संरक्षण, अवशिष्ट जल उपचार, फाइटोमेडिसिन प्लांट का उपयोग करके जल का उपचार करना। रेलवे को धुलाई में पाकी वेस्ट। ओडिशा देश का पहला राज्य बना मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला। एग्रीमेंट नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च प्लस ओडिशा सरकार के। उद्देश्य था सतत विकास, एकीकृत महासागरीय प्रबंधन, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। AICTE वाणी 3.0 योजना का संबंध शिक्षा से है। उद्देश्य भारतीय भाषा को आगे बढ़ाना। 22 भाषा
आपको। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मेघालय ने गारो खासी को राज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर मंजूरी दी है। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। इसका थीम था संघर्ष एंड आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए। आपातकालीन प्रतिक्रिया। यूनेस्को धरोहर में कुल 44 शामिल है, 36 7+1। मराठा मिलिट्री स्केप में 12, 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में। बेनिन के वित्त मंत्री हारवाई से प्रशिक्षित अकाउंटेंट रोमुअल्ड वाडगानी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। 21 अप्रैल नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की गई। लॉन्च 2028 को। उद्देश्य मंगल पर जीवन की खोज। लॉन्च बाय फाल्कन 9। सतह पर उतरकर चलने वाला। डिजिटल घोटालों से बचने के लिए एआई चैटबॉट अभय लॉन्च किया सीबीआई ने। ओडिशा में भारत की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई। लागत 2000 करोड़ का। इंडिया में फर्स्ट ग्रीनफील्ड पूर्णतः नई 3D ग्लास सॉल्यूशन लिमिटेड यूएसए की सहायक कंपनी। T20I में भारत की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी स्मृति मंदाना। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से डॉक्टर CH श्रीनिवासन को सम्मानित किया गया। निवासी हैं हैदराबाद के। जलवायु लचीली कृषि के लिए मिला 2 लाख रुपए का पुरस्कार। फर्स्ट 15 मार्च 2005 को दिया गया ये पुरस्कार। भारत के लिए हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन है। विश्व के लिए नॉर्मन बोरलॉग। हर्बा लाइफ इंडिया भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र चेन्नई में स्थापित करेगी। उच्च मूल्य वाले फाइटोकेमिकल के हर्बल बायोमास उत्पादन। हर्बल लाइफ इंडिया प्लस IIT मद्रास द्वारा। दिव्या भारत भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक संकलन नीति आयोग ने लॉन्च किया। उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दिखाना, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, त्यौहार, मेला इत्यादि। उत्तराखंड में सीडीएस अनिल चौहान ने सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 प्रारंभ किया। आयोजन 5 दिन में 113 किलोमीटर यात्रा। आग लगने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित किया। ये राजस्थान में है। शुभारंभ 21 अप्रैल को होना था मोदी जी के द्वारा। बालोतारा जिले में 20 को आग लगा, उद्घाटन कैंसिल हो गया। हाल ही में मिस साके इंडिया 2026 का आयोजन मुंबई में हुआ। होस्ट मुंबई। विजेता निशिता योगेश। अतारंकर कथक नृत्य। ब्यूटी कैंप प्लस भारत जापान संस्कृति संबंध मजबूत करने के लिए। निर्यात सहायता वाला रिलीफ योजना का जॉर्डन और मिस्र तक किया गया विस्तार। 22 अप्रैल दोबारा इस्तेमाल के लिए न्यू ग्लेन रॉकेट का हुआ ब्लू अमेरिका से है संबंध ब्लू ओरिजिन से है। न्यू ग्लेन रॉकेट का संबंध ब्लू ओरिजिन से है। लॉन्च हुआ केप कैनरेवल USA से। IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बॉल लॉन्च किया। IIT मद्रास ने। पहले स्टेट ऑफ इंडियन बैट्स सोई बैट 2026 के अनुसार सर्वाधिक चमगादड़ की प्रजातियां पश्चिम बंगाल में है। सर्वे फर्स्ट टाइम हुआ है। कुल 135 प्रजाति मिले हैं। नेशनल कंजर्वेशन फाउंड NCF प्लस बैट कंजर्वेशन INS BCI द्वारा। ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मेजबानी नई दिल्ली में की है। जॉन टर्नर एप्पल का नया CEO बने। रिप्लेस किए टीम कुक को 1 सितंबर 2026 से। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से कार्लोस अल्कराज को सम्मानित किया गया है। 2025 में मेल कार्लोस अल्कराज को, फीमेल में आर्यना सबलेंका को। देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला लद्दाख में रखी गई है। उद्देश्य पुरानी चट्टानों पर नक्काशी संरक्षण। पानी का क्षरण से बचाव के लिए। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना थे। गाड़िया पूजा का पर्व त्रिपुरा में मनाया गया। दूसरा और क्या पर्व खर्ची पूजा त्रिपुरा में आया था। केर पूजा, गाड़िया पूजा, बांस खंभा। ब्राज़ील के खिलाड़ी ऑस्कर सीमट का 68 साल की उम्र में निधन हुआ। बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं ये। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। इसका थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। समृद्ध ग्राम पहल का
समृद्ध ग्राम पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी में WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा परियोजना भारत नेट परियोजना के तहत इंटरनेट का सुविधा बढ़ाने के लिए। 23 अप्रैल संतोष कुमार को यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से सम्मानित किया गया। राज्यसभा के पूर्व MP रह चुके हैं। योगदान वृक्षारोपण के लिए बुक वृक्षवेदनम विंग्स ऑफ पैशन। जापान में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी AZEC+ बैठक हुआ। उद्देश्य समुद्री जहाज का सुरक्षित आवागमन। होस्ट जापान। हिमाचल प्रदेश के कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन SEZ दर्जे को रद्द किया गया। देश की निजी सोने की खदान की योजना आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। स्थान कुर्नूल जिला। जूनागढ़ी खदान शुरू मई 2026 से। गोल्ड भंडार में बिहार पहला, दूसरा राजस्थान। उत्पादन में और कर्नाटक कोलार। DRDO ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रज्ञा AI स्वचालित प्रणाली सौंपी है। यूज उपग्रह इमेजिंग प्रणाली आंतरिक सुरक्षा निगरानी के लिए समझौता गृह मंत्रालय द्वारा। हैदराबाद का जवाहर नगर और मुंबई का कांजूर मार्ग को 2025 में टॉप 25 मीथेन उत्सर्जक स्थान में शामिल किया गया। कुल 18 देश में 25 स्थान। भारत का दूसरा टॉप ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना जारीकर्ता यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। फ्रैंक मर्ले को गणित में ब्रेक थ्रू 2026 पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में पहला स्थान अहिल्यानगर को मिला है। आयोजन 9 से 23 अप्रैल को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। क्रम 8वां। थीम था 6 वर्ष के बच्चों का मस्तिष्क का विकास। 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आरोन्य घोष पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। यूपी के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। घोषणा 2 फरवरी 1971 रामसर साइट के भारत में 1982 से लागू हुआ। 24 अप्रैल INS निरीक्षक ने श्रीलंका में आयोजित INS SLN डाइवेक्स 2026 में देश का प्रतिनिधि किया। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिदमन। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक केरल में की है। होस्ट मुन्नार केरल। उद्देश्य सीमा प्रबंधन सह अध्यक्षता CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडेक्स टैक्स। भारत का पहला एकीकृत खुफिया परिस्थितिकी तंत्र IIT रोपर में लॉन्च किया गया। उद्देश्य AI यूज स्मार्ट कृषि संबंधी निर्णय, जोखिम कम करना, उत्पादकता बढ़ाना। टोटल स्टील ने SMS ग्रुप के साथ पहली इजी मेल्ट तकनीक लगाने के लिए समझौता किया जो झारखंड में लगेगा। उद्देश्य कोयला के जगह सिंग गैस का उपयोग, पॉल्यूशन कम करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना। नेट जीरो 2070 का लक्ष्य है। यूके ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चे के सिगरेट बेचने पर रोक के लिए तंबाकू एंड वेप्स बिल पास किया है। श्री CR पाटिल ने 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया। CR पाटिल जल मंत्री हैं। आयोजन 22 से 26 अप्रैल दिल्ली के भारत मंडपम में 49वां सत्र 11 भागीदारी देश। थीम क्लाइमेट रेजिस्टेंस एंड वेस्ट मैनेजमेंट। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर VM फ्रेम राष्ट्रीय फिल्म निर्माता प्रतियोगिता संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। रील में जिसका फर्स्ट स्थान होगा उसे 1.5 लाख मिलेगा। AI फिल्म बनाने में फर्स्ट स्थान वाले को 5 लाख, शॉर्ट फिल्म वाले को फर्स्ट स्थान में 15 लाख। 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस 2026। भारत और रूस के बीच रिलॉ समझौता लागू किया गया। साइन 2025 में, लागू 2026 से। लॉजिस्टिक का आदान प्रदान साझा करेगा। 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 सैनिक रह सकते हैं। अवधि 5 साल तक। असम में 114वां सुमारी महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। उद्देश्य खेती कृषि को बेहतर करना। गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का किया गठन। 25 अप्रैल भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। क्रम चौथा 28 से 31 मई को आयोजित हुआ। थीम IA स्पिरिट नवाचार लचीलापन समावेशी परिवर्तन के लिए स्थापित हुआ 2008 में। फर्स्ट दिल्ली। G20 2026-2025 US मियामी। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स 2026 इंडिया। G7 2026-25 फ्रांस।
26 फ्रांस में, 2025 में हुआ था कनाडा में। आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाला कंपनी पे पॉइंट इंडिया बनी है। भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव के लिए 30 अरब का पहली निकासी मंजूरी की है। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में उपेंद्र द्विवेदी को शामिल किया गया। 3 भारतीयों को मिला है अब तक, जनरल वीके सिंह को, जनरल विक्रम सिंह को और उपेंद्र द्विवेदी को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। क्यों मनाया था? 24 अप्रैल 1993 को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में लागू हुआ था। पहली बार 2010 को मनाया गया था। फोकस डिजिटल शासन, ई ग्राम स्वराज के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करना। अनुवांशिक बहरेपन के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ओटरमेनी को मंजूरी यूएस फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। जीन ओटीओएफ ओटोफेली प्रोटीन हटाना थेरेपी ओटरमेनी। एवरीडे ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट जम्मू कश्मीर में शुरू किया। ड्राई सेल शुष्क सेल एक बार यूज। मेघालय ने यूपीएससी उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू किया। प्री एग्जाम निकालने वाले को 50,000, मेंस निकालने वाले को 1 लाख रुपये की सहायता। मध्य प्रदेश के धार को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। फोकस महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा निगरानी बेहतर करना। अफ्रीका के मलावी देश में महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फोकस मजबूत सेना, कोहिनूर हीरा अफगान से भारत लाया। एंथ्रोपिक के नए एआई मॉडल माइथॉस ने दुनिया भर में बजाई खतरे की घंटी। 27 अप्रैल डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए नासा ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया। एससीओ रक्षा वार्ता 2026 बिश्केक में होगा आयोजन। स्थापना 1996 में हुआ था। एससीओ का उद्देश्य आतंकवाद को कम करना। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का विमोचन MM नरवणे ने किया। मनोज मुकुंद नरवणे 28वें क्रम लेखक, पूर्व सेना प्रमुख हैं। ऑदर बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। आरबीआई ने पेमेंट बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किया। 2013-2014 में नचिकेत मोड़ समिति गठन हुआ। चंद्रमा संबंधी 11वें खनिज सीरियम मैग्नीशियम चेंजमाइट की खोज चीन ने की है। MOE, FCC और NBA ने जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु ओडिशा में प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा, 2025-30 तक। पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। रिप्लेस किया सुमन बेरी को। 5 पूर्वकालिक सदस्य राजीव गोवा, KV राजू, पूर्व अभय करंदीकर, गोवर्धन दास, S श्रीनिवास। जनगणना 2027 के लिए 1855 हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू हुआ। क्रम 6, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। शुभंकर प्रगति एंड विकास। गन्ना आवास जागरूकता स्थानीय भाषा में। अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। पहली बुलेट ट्रेन B28 लॉन्च 2027 को। हाई स्पीड BEML आदित्य प्लांट। फर्स्ट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चलेगा। रूट 97 किलोमीटर का। सूरत से गुजरात 280 किलोमीटर का स्पीड। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 2025 मनाया गया। थीम मलेरिया खत्म करने की कोशिश हम कर सकते हैं। 28 अप्रैल NPT संधि, परमाणु हथियार और प्रसार संधि के पक्षों का समीक्षा सम्मेलन 2026 न्यूयॉर्क USA में हुआ शुरू। क्रम 11वां अध्यक्ष डो हंग वियत। उद्देश्य परमाणु हथियार को प्रसार या बनाने पर रोक। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार नाइजीरिया है सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश। 2025 में 47 देश में 266 मिलियन लोग इफेक्टेड हुए हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कालाहांडी कोरोपुर उड़ीसा के। मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 भारतीय वायुसेना ने शुरू की है। क्रम 3, उद्देश्य हवाई हमले पर निगरानी। तैयार करेगा ड्रोन आधारित रडार सिस्टम। आम आदमी पार्टी के 7वें पूर्व सांसद ने दल बदल किया है। मंजूरी दिया CP राधाकृष्णन ने। बीजेपी 113 कुल। T20 में सबसे बड़ा चेज पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल के विरुद्ध किया। KL राहुल 152 रन बनाए थे। रघु राय का निधन हुआ। फोटोग्राफर थे। 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध में फोटोग्राफी किए थे। 1972 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था इनको। हिमाद्री सोशलिस्ट केमिकल ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल के हुगली में शुरू होगा।
क्षमता 200 मिलियन टन वार्षिक। उद्देश्य लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज। आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम को ऑस्ट्रेलिया में UNIDO GEM अवार्ड 2026 से किया गया सम्मानित, लैंगिक समानता के लिए। तमिलनाडु में होलोसीन काल का बिस्तर फॉसिल बेड खोजा गया है, उबरा 2023 में बारिश के कारण। एज 12,000 साल पुराना खोज पी राजेश सेलवराधी खनन ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का फर्स्ट स्थान। आयोजन काहिरा इजिप्ट में हुआ। भारत 16 पदक, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया। 29 अप्रैल WHO ने शिशुओं के लिए मलेरिया का दवा आर्टेमियर लुमेफेंटिन का मंजूरी दी है। चाइना ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया। झुंड में एक साथ 96 ड्रोन लॉन्च 5 मिनट में। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अतनुनाथ असम को फंडामेंटल फिजिक्स में ग्लोबल ब्रेकथ्रू प्राइज मिला। कुल 376 वैज्ञानिक को मिला। आयोजन सैन फ्रांसिस्को USA में। राशि 3 मिलियन रुपया। सेबी का संबंध मिशन जागरूक से है। लॉन्च सीतारमन द्वारा जागरूकता अभियान क्रम 38वां। उद्देश्य निवेशक को अवेयर करना, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना। वर्ष 2026 में SAFF महिला चैंपियनशिप का मेजबानी भारत करेगा। होस्ट गोवा इंडिया में होगा, जवाहर नेहरू स्टेडियम में। क्रम 8 और टीम 6 भाग लेगा। भारत 5 बार का विजेता। 2026 में विनर बांग्लादेश रहा है, होस्ट नेपाल किया था। OIL और IOC ने लीबिया के गदामेस बेसिन में तेल और गैस की खोज की है। न्यूजीलैंड के साथ FTA के तहत सभी भारतीय उत्पादों के लिए 100% निर्यात शुल्क समाप्त हुआ। साइन 27 अप्रैल 2026 को किया गया था। उद्देश्य आर्थिक विकास प्लस रोजगार सृजन को बढ़ावा, पर्यटन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन की मंजूरी दी है। अब कुल 7 हो गया। 5 जिला कौन कौन है? नुब्रा, साम, जास्कर, द्रास और चाकियांग। गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई। निवेश $15 अरब। उद्घाटन अश्विनी वैष्णव और चंद्रबाबू नायडू द्वारा। उद्देश्य स्टोरेज के लिए। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुख्यात ड्रग तस्कर को तुर्की से पकड़कर भारत लाया। आतंकवादी मोहम्मद सलीम डोला, गृह मंत्रालय अमित शाह। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देहरादून में वित्तीय साक्षरता शिविर का किया दौरा। सिपरी के विश्व सैनिक व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत का स्थान 5वां, USA पहला, दूसरा चाइना, तीसरा रूस, जर्मनी उसके बाद। सिपरी हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन। भारत कुल इन्वेस्ट 92.1 बिलियन सैन्य व्यय पर। भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक पहल ISA, CDRI और GBA में जॉर्डन शामिल हुआ है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI आपदारोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। UAE ने OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री से बाहर निकलने की घोषणा की है। वर्तमान में 12 सदस्य। RBI ने शहरी सरकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया है। लागू 28 अप्रैल 2026 से। उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, कार्यरत कर्मचारी को मजबूत करना। PV सिंधु को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्रम 87वां। BWF एनुअल मीटिंग का आयोजन हॉर्सेस। BWF का स्थान 1934 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, मलेशिया। नीति आयोग ने DPI@2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का $18,000 लक्ष्य तय किया है। चरण 2 लक्ष्य 2047 तक इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन तक ले जाना। 2047 तक PCI पर कैपिटा इनकम 18,000 तक। पहला चरण 2035 तक सक्षम नागरिक का निर्माण। दूसरा चरण 2047 तक नवाचार और समृद्धि। थीम समृद्धि का मार्ग। भारत के पहले
निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का संबंध स्काई रूट कंपनी हैदराबाद से लॉन्च हुआ। रेवंती रेड्डी तेलंगाना के सीएम की है। लॉन्च किया गया सतीश धवन आंध्र प्रदेश से। उद्देश्य 350 केजी के उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जाना। नामकरण सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम कलाम, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम रमन और क्रायोजेनिक प्रोपल्सन सिस्टम का नाम धवन। जीव और अप्रैल मई 99 का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चयन हुआ। इसका संबंध मराठी भाषा से है। आयोजन फ्रांस में हुआ। जीव रविंद्र जाधव कोंकणी समुदाय की परंपरा दिखाता है। अप्रैल मई 99 रोहन दोस्ती और प्यार का। 15th दिल्ली फिल्म महोत्सव फोकस देश चाइना। रूना लैला बांग्लादेश सिंगर है। मीनर ए दिल्ली अवार्ड मिला इनको। उषा उत्थुप को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर। उद्घाटन मोदी जी द्वारा। आयोजन हरदोई यूपी में 6 लेन का बनेगा। मेरठ से प्रयागराज तक 12 घंटे के रास्ता को 6 घंटे करेगा। लंबाई इसका कुल 594 किलोमीटर है। शाहजहाँपुर 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप बनेगा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। नई दिल्ली में आयोजित हुआ सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 योगदान शास्त्रीय संगीत में। 2026 में 2 लोगों को मिला, सुमित्रा गुहा और पश्चिम पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव को। IRCTC ने नई दिल्ली से 14 दिन का भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर किया शुरू। अप्रैल तक का समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मई का देखें।